नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी संत महात्माओं की जय। हर समय जो भूले गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, पूर्ण करियो मेरे काज, पूर्ण करियो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे सदगुरुदेव के रूप में ही धर्म मंच में विराजमान पूजनीय लोग हमारे संत बाबा हरिराम साहब, गुणीजन विद्वान कलाकारगण, सदगुरु के रूप में ही सभा में विराजमान सदगुरु की प्यारी भागों वाली सात संगत प्रेम से गुरु श्री राम। आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य मैतक पशु ही नारायण, शाहरुख ताली का शब्द है। इसको हिंदी में करके बताया, निद्रा भोजन भोग भय, चार बातें हैं। नींद करना, भोजन करना, बाल बच्चे पैदा करना और भय। ये पशु पुरुष समान, शाहरुख ताली में महापुरुष कहते हैं कि इंसानों में और पशुओं में ये बराबर है और कहीं कहीं तो थोड़ा ज्यादा है।
समय में पाव भर अनाज खाता है तो हाथी एक समय में 1 मन अनाज खाता है, 1 मन का भोजन करता है। हमारे इंसानों की घर गृहस्थी में एक समय में 1 बच्चा होता है, कभी कभी ट्विंस, कभी जोड़ा भी हो जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। लेकिन कुत्ते की गृहस्थी में देखो कितने बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, और सुअर के यहाँ 12 बच्चे पैदा, तो हमसे ज्यादा है, वो तो हमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर हमने भी यही किया, भोजन किया, बाल बच्चे पैदा किए, तो फिर क्या किया हमने, जानवरों से ज्यादा क्या कर लिया। इसलिए सार्वकालिक नरन ज्ञान निज अधिकता, इंसानों में ज्ञान नाम की वस्तु अधिक है। अब वो ज्ञान क्या है? ज्ञान बिना पशु ज्ञान, जिसमें ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। और एक सूत्र है, येषान विद्यान तपोन दानम न चापशीलम न गुणोन धर्मम ते लोग भूभार भूता मनुष्य रूपम प्रकाशरंति। ये भी एक सूत्र है। जिन पुरुषों में कोई विद्या नहीं है, आप इंसान बने हैं तो आपको विद्या सीखनी चाहिए। विद्या 14 प्रकार की होती है। धनुष बाण रथ आक्रमण नृत विद्या वेदांत, धनुष बाण चलाना, तीरंदाजी करना, ये भी विद्या है। रथ आक्रमण, अगले जमाने में रथ होते थे, अब कार होती है, तो बहुत सारी माताएं बहनें कार चला लेती, भाई लोग कार चला लेते हैं। नट विद्या में नाचना आना, ये भी एक कला है। अब कहीं शादी हो, कोई हाथ पकड़ के आपको बनोड़ी में नाचने के लिए, नहीं मेरे को नहीं आता, नहीं, ये विद्या आनी चाहिए। नट विद्या वेदांत, बात करना भी आना चाहिए। जल तीरण धीरज धरण, पानी में तैरना, ये भी एक विद्या है। जल तीरण धीरज धरण चित चोरी ब्रह्म ज्ञान, तुलसी नर को चाहिए 14 विद्या निदान। 14 प्रकार की विद्या होती है। अब और आपको एक बात बताता हूं कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके आप रोटी खाओ, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। सहस्त्र स्नानम आचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, 1 करोड़ काम छोड़ करके परमात्मा का स्मरण करो। हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं परमात्मा का स्मरण करने, संतों के दिन पर आए हैं, संतों के स्थान पर आए हैं, तो प्रभु नाम संकीर्तन करें। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, ऐसा रामायण में लिखा है। और भागवत में लिखा है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, नाम का संकीर्तन करने से सभी प्रकार के पाप मिट जाते हैं। अच्छा, पाप को जान करके नहीं करता है, ये अनजाने में हो जाते हैं। पाप होने की घर में 3-4 जगह श्रीमद् भागवत में बताई है। जहां आप रोटी बनाते हो, चूल्हा जलाते हो, अब तो गैस हो गए, चूल्हे में लकड़ी जलाते, तो उस लकड़ी के अंदर कीट भंग रहते हैं, चींटियां रहती है, तो वो जल के मर जाती है, तो वो अनदेखा पाप आपको लग जाता है। जब आप अनाज कूटते हो ओखली के अंदर, ऐसा जूनी माताएं, बड़ी माताएं, आजकल की बहनों को तो पता नहीं होगा, ओखली में मुसल से अनाज कूटते थे, उसको फिर साफ करते थे। आजकल तो पैक आटा आता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या प्रक्रिया है। तो लेकिन पहले माताएं अनाज को कूटती थी, फिर घंटी में उसको पीसती थी, ऐसे जंडर चला करके। पाकिस्तान, सिंध में जंडर कहते हैं, हमारे राजस्थान में घंटी चक्की हिंदी में बोल दो। फिर वो भोजन बनाती थी चूल्हे पे, तो वो बड़ा आनंद वाला भोजन होता था, गैस की बीमारी नहीं होती थी। मिट्टी के बर्तन में, हांडी में दाल पकाई जाती थी। तो बहरहाल ये सारी बातें, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, उस बात पर आपका ध्यान चाहूंगा। वहां भी पाप हो जाता है, जहां अनाज कूटते हैं या पीसते हैं, तो उस गेहूं के अंदर कोई धनेरिया होता है, बूंदी होती है, सफेद सफेद उड़ती है, कभी आपने देखी हो तो मकई में, बाजरा में, गेहूं में भी होता है, वो मर जाता है। वो तीसरी जगह है। और चौथी बातें हैं, चौथी जगह जब आप बात करते हैं, 2-3 सहेलियां या भाई लोग बात करते हैं, तो ज्यादा धारा प्रवाह बोलने में, कई बार झूठ बोलने में आ जाता है।
तो उससे भी पाप लग जाता है। अब वो पाप कैसे मिटता है? वो भगवान का नाम लेने से मिट जाता है। तो 2 बार हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर हम लोग सूत्र में प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रामा रमण हरि गोविंद जय जय रामा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल बार बार भक्तों को तुमने इम्तिहान में डाला, बार बार भक्तों को तुमने इम्तिहान में डाला। भक्त प्रहलाद को पर्वत पर से गिर की तरह डाला, भक्त प्रहलाद को पर्वत पर से गिर की तरह डाला। मीरा सोना कुंदन बन गई पीछे दहल पिघला, पर पहले प्याला पिया बाद में आया मुरली वाला। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। दीपक में घर की ना हो तो नहीं चलती है बातें, दीपक में घर की ना हो तो नहीं चलती है बातें। और माँ के बिना तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाते, माँ के बिना तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाते। इंतजार करती तो कब दर्शन पाती, नंगे पाँव नहीं आता कल की टेर जाती। बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पूर्णिमा का पवित्र दिन। अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कथा है भगवान सत्यनारायण की। आप लोगों ने वैसे ये आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज आपको मैं अपने हिसाब से कथा सुनाता हूं, आनंद आएगा। परमात्मा का नाम ही आनंदमय है, उसको कोई आनंदमय कर नहीं सकता। प्रभु का नाम ही, उनका नाम ही ब्रह्मानंद है, परमानंद है, सर्वानंद है। उनके नाम के अंदर आनंद ही आनंद समाया हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री राम। हाँ, ऐसा थोड़ा बोलते रहिए, श्री राम। तीर्थराज नैमिष अरण्य में, इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास में ये जगह है नैमिष अरण्य। नैमिष नाम का एक जंगल है। अरण्य नाम जंगल होता है, शरण्य नाम शहर, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो उस नैमिष अरण्य के अंदर एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, इस कली काल में ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से जीवन में इंसान अनवान, धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान, यशवान बने और अंत समय में वैकुंठ लोक में जाए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में जो वृत्तांत हुआ है वो आपको सुनाता हूं। अब सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं बात कि एक समय में नारद जी महाराज हाथ में वीणा लेकर के, और एक हाथ में करताल है, एक हाथ में वीणा है, एक
एक बार करतल कर वीणा, हरिगुण गावत संत प्रवीणा। अब हरिगुण गाते हुए मृत्युलोक में आए। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे कि नारद जी महाराज मृत्युलोक में आए और यहां कुछ समय तक रहे। तो वो राजस्थान घूमे, मध्य प्रदेश घूमे, गुजरात घूमे, ये सारे अलग अलग जो देश हैं वो सब जगह, ये 2-3 जगह तो भी चुनाव भी थे, तो आप लोग भी घूम आए टीवी के माध्यम से। टीवी वाले बता देते हैं सब कुछ कि ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। थोड़ा मैं आपको दर्शन करा देता हूं। राजस्थान में कहां कहां नारद जी गए? राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, भोपाल, गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई, मैसूर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरल, त्रिवेंद्रम, तमिलनाडु, मद्रास, बिहार, पटना, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, असम, शिलांग, मेघालय, शिलांग, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा, अगरतला, हिमाचल प्रदेश, शिमला, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, पूरे भारत का भ्रमण नारद जी महाराज ने किया। और नारद जी महाराज ने इस संसार में देखा चल रहा ठीक। नारद जी महाराज ने क्या देखा? कोई अन्न से रोते देखा है, कोई धन से रोते देखा है। जो भी देखा नारद जी ने सब व्याकुल होते देखा है। नारद जी आए और देखते हैं कोई अन्न को रोते देखा है, कोई धन को रोते देखा है। जो भी देखा नारद जी ने सब व्याकुल होते देखा है। नारद जी बड़े दुखी हुए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों को दया आ गई, करुणा आ गई, उनको कृपा आ गई कि ये लोग सब दुखी हैं। तो हरिगुण गाते गाते वैकुंठ लोक में चले, क्षीर सागर में चले गए, जहां भगवान रहते हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। रामायण में लिखा हुआ ऐसा। नारद जी गए कहां पर? क्षीर सागर में गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। वहां जा रहे हैं। जब क्षीर सागर के वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं नारद जी महाराज? बाहर सुंदर सुंदर बाग लगा हुआ है, जिसमें ताल के, तमाल के, आम के, जाम के, नाग के, पूनाग के, वटवृक्ष के, देवद्वार के, उर्धम के, रंभा के, रामफल के, कृष्णकमल के, तुर्रा के, हीना के, मोगरा के, चंपा के, चमेली के, जूई के, रेण के, रात रानी के, कृष्णकमल के, नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। जब नारद जी थोड़े और आगे गए तो क्या देखते हैं? ओखों में, मोखों में, जाली में, झरोखों में, ऊपर नीचे, बाहर भीतर रंभाएं पुष्पों की वृष्टि कर रही है। और आगे गए तो जय और विजय नाम के पार्षद द्वार पर खड़े हुए जय जयकार कर रहे, गुरु विष्णु भगवान की जय। अब अंदर प्रवेश किए तो क्षीर सागर में जब गए तो शेषनाग की सैया के ऊपर भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं। बाएं किसी कमलावती नारी चरण दबा रही है और कैसी लीला हो जाती है, आइए देखिए। ओ शेष की शैया राजन है, शेष की त्रिभुवन पति श्री आप पाटिए, आज भी आजत है। शेष की शैया राजन है, शेष की शैया राजन है। ओ त्रिभुवन पति श्री आप पाटिए, आज भी आजत है। शेष की शैया राजन है। Thank you.
खाली आप कथा सुन लीजिए। और ये सत्यनारायण की कथा है, आधे में उठ करके भी कोई नहीं जाना। तो लीलावती कलावती चली गई थी तो नाव डूब गई थी। आपने सब कथा सुनी हुई है। कथाओं में तो यही तो सीखना पड़ता है। और क्या कथाओं में से क्या आप विद्या सीखेंगे? यही ज्ञान सीखना पड़ता है कि वो लीलावती और कलावती कथा छोड़ के चली गई थी तो नाव डूब गई थी। इसलिए सत्यनारायण की कथा आदि छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। आओ अंदर प्रवेश किए। हर्ष मिले रमा निकेता। भगवान खुश होकर के नारद जी का स्वागत किया। बैठे आसन ऋषि की समेता। पैसा कोई देने नहीं आए। कथा जब खत्म हो जाएगी, जिसको न्योछावर करना है ठाकुर जी के भगवान सत्यनारायण भगवान के नाम पे देना दे देना, नहीं देना कोई बात नहीं, आप कथा सुन लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। संत आए, बड़े प्रसन्न हुए। अपने आसन पर बिठाया, कुशल क्षेम पूछी, नारद जी के चरण प्रक्षालन किए। अपने वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में उनके चरणों का जल चरणों तक, ये संतों की महिमा है। संतों के चरण धो करके घर में सिंचन किया। बाद में पूछा, नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले प्रभु मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। अच्छा, क्या देखा वहां पर? नारद जी बोले, कोई अन्न से दुखी है, कोई धन से दुखी, जो भी देखा है नारद जी ने सभी है दुखी। प्रभु सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हैं, आप कुछ कृपा करो। भगवान बोले वो जितने दुखी हैं उससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ऐसा मत करो प्रभु। भगवान बोले जब मां के पेट में 9 महीना तक उल्टा मुख झूलता है तो कहता है कि जन्म लेके तेरा नाम लूंगा, लेकिन जन्म लेने के बाद वो मुझे भूल गए, मैं उनको भूल गया। नारद जी बोले नहीं प्रभु ऐसा मत करो। नारद जी बोले जगतारण परमात्मा, जगतारण प्रभु आप, करोड़ गुना बालक करे तो भी माफ करे माँ बाप। आप तो हमारे माता पिता हो। तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधुश्च सखा त्वमेव। प्रभु अगर हमसे कोई गलती हो गई, हम लोगों की तरफ से नारद जी भगवान से बात कर रहे हैं, अगर उनसे कोई गलती आप क्षमा कर दो। क्षमा बढ़न को चाहिए छोड़ने को उत्पाद। क्या विष्णु का घर गया जो भृगु ने मारी लात, भृगु ऋषि ने आकर के लात मारी, आपने उनको भी क्षमा कर दिया, इनको भी क्षमा कर दो। कोई उपाय बताओ जिससे ये लोग सुखी हो जाए। भगवान बोले नारद जी एक उपाय है। क्या उपाय है? जो कथा सुनेगा मेरी कोई, इस कथा को कोई बचा लेगा। जो कथा सुनेगा मेरी कोई, इस कथा को कोई बचाएगा। अंत समय सुख भोग के वो वैकुंठ लोक में जाएगा, वैकुंठ लोक में जाएगा। नारद जी जो कथा सुनेगा मेरी कोई, इस कथा को कोई बचाएगा। अंत समय सुख भोग के वो वैकुंठ लोक को जाएगा। नारद जी बोले आपकी कोई कथा भी होती, आपने कभी बताया नहीं? भगवान बोले नारद जी कभी तुमने पूछा ही नहीं, आज तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, मेरी कथा है। अच्छा तो प्रभु ये आपकी कथा कौन से दिन कराना चाहते? देखो विधि विधान के साथ मैं आपको बता रहा हूं कौन से दिन ये कथा होनी चाहिए। तो भगवान बोले या तो हो पूर्णिमा, या अमावस, या संक्रांति तिथि जो हो भारी,
इस रोज जो पूजन हो मेरा तो खुशी सदा रहे बनवारी। नारद जी, या तो हो पूर्णिमा या अमावस या संक्रांति तिथि जो हो भारी, उस रोज जो पूजन हो मेरा तो खुशी सदा रहे बनवारी। नारद जी बोले, प्रभु आपका और हमारा सौदा पलटा नहीं खाएगा। क्यों? हम तो मृत्यु लोक में रहते हैं और हम नौकरी करने जाते हैं। प्रभु संडे को छुट्टी मिलती, आपको पता खाता है क्या संडे? आपको अगर संडे आप मैनेज कर सकते हो तो हम संडे को कथा करा सकते हैं। तो भगवान बोले, वैसे तो सब दिन उत्तम किस रोज भी पूजा कर डाले, वैसे तो सब दिन उत्तम किस रोज भी पूजा कर डाले, भाव भक्ति आनंद सहित सतदेव के भोग लगा डाले, सतदेव के भोग लगा डाले। वैसे तो सब दिन उत्तम किस रोज भी पूजा कर डाले, भाव भक्ति आनंद सहित किस भगवान के भोग लगा डाले, सत्यदेव के भोग लगा डाले। बोले अच्छा प्रभु अब ये बताओ आपकी कथा में समान क्या चाहिए? भगवान बोले थोड़ा सा चाहिए। तो बोले आप कह दो मैं। बोले भगवान बोले आप पेन ले आओ, कागज ले आओ, मैं लिखवा देता हूं, मैं याद कर लूंगा ना, मेरे को याद हो जाएगा। अच्छा भगवान बोले सुनो मेरी कथा में थोड़ी सी सामग्री है, वो कल मैंने स्वामी जी को भी लिखवाई थी कि लाल सफेद वस्त्र जनेऊ जोड़ा दही दूध सैंतूर सत्सत लोम जोड़ा सुपारी नागरवेल बत्तो साधु धूप दीप बदाम काजू और पंचाफल पंचामृत, इस प्रकार का सब। नारद जी बोले नहीं, ये कथा नहीं होगी। क्यों? नारद जी बोले इतनी पूजा तो कोई भगवान पैसे वाला कर सकता है। हे प्रभु इतना सामान काजू बादाम और ये 5 फल, लाल सफेद वस्त्र जनेऊ जोड़ा दही और दूध शहद, ये इतना तो कोई पैसे वाला कर सकता है। नारद जी बोले मेरे जैसा गरीब हो तो वो कैसे आपकी कथा कराए? तो भगवान बोले सुनो एक उपाय है। क्या उपाय है? आटे का कसान बना जिसमें मंगलीक मिला डाले, आटे का कसान बना जिसमें मंगलीक मिला डाले, भाव भक्ति आनंद सहित सतदेव के भोग लगा डाले, सतदेव के भोग लगा डाले। आटे का कसार बना करके, आप लोग कुट्टी बोलते हैं, हम लोग सत्तू बोलते हैं, कसार बनाकर जिसमें मंगलीक मिला डाले। देखो भगवान ने यहां थोड़ी सी चालाकी यूज की, बात को समझिए। आटे का कसार बना जिसमें शक्कर नहीं मिले तो मंगलीक गुड़ मिला देना, लेकिन कथा में ऐसा नहीं लिखा कि घी नहीं मिले तो तेल ही मिला देना। भगवान बोले मेरी कथा में, मेरे प्रसाद में थोड़ा ही डालना, देसी घी डालना। आटे का कसार बना जिसमें मंगलीक मिला डाले, भाव भक्ति आनंद से सतदेव के भोग। बोले प्रभु ठीक है, अब आपकी कथा हम करा देंगे। तो भगवान, अब नारद जी भगवान से पूछ रहे हैं, आप इस बात का ध्यान देना। और सूत जी महाराज सदा सुन की यथा जगह बैठ जाएगी, जहां भी जिसको जगह मिले बैठ जाए। ओ नारायण लीन दयालु देव भगवान राधे कहरवा। ओ नारायण लीन दयालु देव भगवान राधे राधे गोविंदा भजो पारे मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो पारे मुकुंदा, नारायण लीन दयालु देव भगवान राधे गोविंदा। जिसको जहां जगह मिलती जाए बैठते जाए, आगे ना आए। बच्चों को भी शांति करा देना। आटे का कसार मिला जिसमें मंगलीक मिला डाले, भाव भक्ति आनंद सतदेव के भोग लगा डाले। नारद जी बोले प्रभु आपकी इस कथा को पहले किसी ने करवाया हो, बचाया हो? भगवान बोले विद्वान ब्राह्मण को बुलाना, और उस दिन
दोनों पति पत्नी को जिसके घर में कथा हो उनको व्रत रखना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए, आस पड़ोस में सभी को निमंत्रण देना चाहिए। चाहे किसी से झगड़ा भी है उसके घर में भी बोल के आओ कि आज मेरे घर में सत्यदेव की कथा है, आप सुनने के लिए जरूर आना। इतना नियम निभाने के बाद में सत्यदेव की कथा कराए और रात भर जागरण करे, ये मेरी कथा का नियम है। नारद जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब बताओ आपकी कथा पहले किसी ने बचवाई है जिसने ये सब फल प्राप्त किया हो, ऐसा उदाहरण कोई हो, ऐसी कोई मिसाल हो, ऐसा कोई इतिहास हो तो बताइए। यहां नारद जी महाराज भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, वहां सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं कि किसी ने इस कथा को पहले बचाई है, तो सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि को सुना रहे हैं और भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं। यहां पर इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे, ये स्कंद पुराण में लिखी हुई कथा, रेवा नाम के खंड में, काशी खंड, केदार खंड, वहां पर रेवा खंड लिखा, वहां पर 2 श्लोक में ये कथा का वर्णन है। प्रथम अध्याय यहां पर समाप्त होता है, बोलो सत्यदेव भगवान की। दूसरे अध्याय में एक सुतानंद देव का ब्राह्मण, बड़ा गरीब ब्राह्मण था और वो काशीपुरी के अंदर रहता था, भिक्षावृत्ति करने जाता। एक गांव जाए तो शेर भर अनाज, 2 गांव जाए तो शेर भर अनाज, 3 गांव जाए तो शेर भर अनाज, उसको ज्यादा कुछ मिलता नहीं। ब्राह्मण बड़ा दुखी, घर में ब्राह्मणी, 3-4 बच्चे, तो बड़े दुख में गुजारा कर रहे थे। ब्राह्मण बस्ती में जाते थे भिक्षावृत्ति करने के लिए, भिक्षाम देही, जो भी कुछ मिलता बच्चों को खिलाते। एक दिन के समय में सुदानंद जी को कोई भिक्षा नहीं मिली, किसी ने दिया नहीं। कथा कहती है कि ब्राह्मण आपके द्वार पे आए तो कुछ न कुछ सम्मान कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण आपके ऊपर ही आधारित है। अब तो ब्राह्मण नौकरी करने लगे, पहले तो सिर्फ भिक्षावृत्ति पर ही भिक्षाटन करते थे। उस जमाने की कथाएं हैं महाराज, ब्राह्मण के बच्चे भूखे हैं, रात भर नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ब्राह्मणी अलग बैठी है, ब्राह्मण अलग बैठा हुआ है और भगवान जी के भूखे को नींद नहीं आती। ब्राह्मण संकीर्तन कर रहा, ब्राह्मण की पुकार भगवान ने सुनी। दूसरे दिन सुबह पहले भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और जिस रास्ते पर सुदानंद जा रहे थे उसी रास्ते पर भगवान ब्राह्मण बन करके बैठे हैं। और ब्राह्मण क्या कहते हैं, भगवान के रूप में ब्राह्मण बैठा है और नाम जप कर रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे जिस नाम के साथ अगर गुण नहीं है तो उस नाम को क्या कहना है? बोले ऐसा क्यों बोलते हो कि नाम तो लक्ष्मीबाई और बेचारी जंगल में लकड़ियां चुगती फिरे। अरे नाम जिसका लक्ष्मी और नाम तो अमरचंद जी, लेकिन दुनिया में सबसे पहले वो मर जाए। नाम तो जटाशंकर और सिर पे पूरा डंबर रोड बना हुआ, तो ऐसा जटाशंकर किस काम का? नाम तो मेरा सुल्तानंद, सपने में भी मैंने सुख नहीं पाया। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम सुल्तानंद है। नाम तो मेरा सुल्तानंद, सपने में भी सुख मेरे नहीं पाया। बाल बच्चे मेरे भूखों मरे, भर पेट अन्न कभी नहीं खाया। भगवान ब्राह्मण के वेश में बोले, सुदानंद जी आपको एक तरकीब बताते हैं, युक्ति बताते हैं, बताइए। भगवान बोले, आज जो भी मिले दक्षिणा, सुदानंद जी आपको जो भी दक्षिणा मिले ना। सुदानंद जी बोले, क्या करूं, आपको लाके दे दूं? अरे बोले मेरी बात सुनो पहले। सुदानंद बेचारा दुखी था,
तो क्या करता, आज जो भी मिले दक्षिणा सत्यदेव के चरण लगा देना, सत्यदेव नारायण की तेरे घर पर कथा बचा देना, तेरे घर पर कथा बचा देना। ब्राह्मण बोला, भगवान मेरे को 1 किलो अनाज से ज्यादा कुछ मिलता नहीं, मैं कथा कैसे कराऊंगा। बोले तुम संकल्प तो करो। सदानंद जी ने संकल्प किया। संकल्प करके जब आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा मैंने संकल्प तो करवा दिया, लेकिन इसको देगा कौन। तो भगवान एक स्त्री का रूप बना करके एक गांव में एक बड़े मकान के अंदर वहां बैठ करके भगवान चक्की चला रहे हैं। देखो भगवान तो अनंत रूप आए हैं। ब्राह्मण ने जाकर के बोला आज पूर्णिमा हो गई है, तो बाहर और भगवान ने सारे जेवर पहन रखे, नक्शे। हम राजस्थान में हमारे चांदी के जेवर बहुत ज्यादा पहनती है माताएं बहनें, कड़िया आयड़ा पायड़ा रिंगो टड्डा कड़क तेला झेला झुमका तेरा। आप यहाँ सोना ज्यादा पहनते हैं, हमारे यहाँ चांदी ज्यादा। 1-1 किलो की तो 1-1 कड़ी 1-1 पांव में पहनती है माताएं, कोई तो 2-2 किलो की पहनती है। 2-2 किलो चांदी एक पैर में लगी हुई है। तो भगवान ने इतने जेवर पहनने के थोड़े उठे और बाहर आए। ब्राह्मण ने मन में सोचा ये कुछ देने वाली है नहीं, चलो अगले घर मेरे को कथा करानी है। तो भगवान ने घूंघट बना रखा था। भगवान बोले ओ पंडित जी, पंडित जी। अब घूंघट में ज्यादा जोर से नहीं बोल, पंडित मेरे को बोल रही, बोले आओ तेरे को देना हो तो 1.25 किलो अनाज दे दे, आज मैं फालतू की बात करने के मूड में नहीं। बोले आप बैठो तो सही। अब माताओं को ये बड़ा होता है, ब्राह्मण के पास बैठ कर जरा देखो ना मेरा हाथ, आजकल हमारे बहुत नाराज रहते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं मेरे से। तो आनंद जी बोले यार मेरे को तुम दोनों पत्थर बांध के गिरो कुएं के अंदर, मेरे को तो कुछ देती हो तो दे, मेरे को कथा करानी, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बोले अच्छा ऐसा करो अंदर चलो। हाँ अंदर आने का जमाना नहीं है, तेरे को जो देना यही दे दे मेरे को। अरे बोले अंदर चलो तो सही। अंदर ले जा करके जहां पर अनाज भरा जाता, कोठी का दरवाजा खोल करके भगवान ने कहा पंडित जी जितना चाहिए उतना ले जाओ। सुदानंद जी बोले काकी इतना अनाज किसके कहने से दे रही है, काका जी आ जाएंगे तो आरती तो तेरी करेगी, तिलक जुआरी मेरी भी साथ में कर देंगे। भगवान बोले काका जी को मैं संभाल लूंगी, तुम तो जितना चाहिए उतना ले जाओ। सुदानंद जी ने जितना अनाज आ सकता था 20-25 किलो लेके गठान बांधी और वहां से चल पड़े। घर पे आए तो ब्राह्मणी झगड़ा करने, इतना अनाज कहां से लाए, कहीं चोरी करके लाए हो, ब्राह्मण हो शर्म नहीं आती। बोली नहीं आज मुझे भगवान ने दिया है। बोले ये भगवान के निमित्त ही लगाना है, अपने घर के लिए नहीं दिया है, कथा कराने के लिए दिया है। बाजार में गए, अनाज को बेच करके पूजा की सामग्री ले आए, विद्वान पंडित को बुला करके भगवान की कथा कराई। और कथा कराने से सुदानंद जी के सारे दुख दूर हो गए। सुदानंद जी बहुत पैसे वाले धनाढ्य सेठ बन गए। अब वो हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को, हर संक्रांति को कथा करने लगे। उनका एक मित्र था लकड़हारा, लकड़ी का काटनारी भील। वो लोग जंगल में रोज मिलते थे, बातें चीतें करते थे। एक दिन वो वहां पर आ गया काशीपुरी में, सुदानंद जी की गली में आया तो वहां बड़ा बंगला बना हुआ था। उसने कहा आज थोड़ा सुदानंद के पास चल के पानी पी लेते, वो भी मित्र है मेरा, गरीब है, मैं गरीब हूं, वो भी गरीब है। दोनों भील भीलन दोनों वहां पर वो आए, आदिवासी, सिर्फ लकड़ी का गट्ठर है। तो पूछा सुदानंद, वो एक ब्राह्मण रहता सुदानंद यहाँ, भैया वो सुदानंद नहीं, वो सुदानंद जी महाराज हो गए श्री श्री 108। जिसके पास पैसा आ जाता है उसके पास श्री श्री 108 हो जाता है। वो तो बड़े सेठ बन गए भाई। बोले ऐसा कैसे हो गया। बोले ये तो हमको पता नहीं लेकिन हो गया। भील भी लकड़ियां वहां पर रख करके अंदर गया तो देखा सुदानंद जी महाराज वो दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे सत्यनारायण भगवान की। भील को देख करके सुदानंद जी ने बिठाया और कहा तुम बैठो, प्रसाद लेकर के जाओ। पूजा में से उठ करके आए, पूछा कि कैसे हो गया। बोले तुम भी आज एक संकल्प करो कि तुम भी अपने घर जाकर के कथा कराओगे। भील बोला कथा तो करा दूंगा, लेकिन लकड़ी में तो मेरे को 10 पैसे 20 पैसे ज्यादा मिलता नहीं। बोले तुम संकल्प तो करो। भील ने भी संकल्प किया, लकड़ी का गट्ठर लेकर के जब बाजार में गया तो वो लकड़ी उसके सिर पे थी, वो मलयाली चंदन की हो जाती है। सेठ लोग देख करके नीचे आ जाते हैं, दुकान से उतर करके भील से बोले अरे भील, ये लकड़ी वाले ये लकड़ी हमको दे दे, हम तुझे 10 रुपया देंगे। तो 10 पैसा नहीं देते थे, आज 10 रुपया दे। दूसरा है मैं 20 दूंगा, तीसरा है मैं 30 दूंगा। भील बोला लकड़ी में जादू हो गया है या ये लोग पागल हो गए, क्या हो गया। एक सेठ आया, बोले मैं 100 रुपए दे रहा हूं, ये लकड़ी का गट्ठर तू मेरे पास दे दे।
लकड़ी का गट्ठर देकर के पूजा का सामान लिया, अपने घर जाकर के सत्यनारायण की कथा कराई, उनके भी सारे दुख दूर हो गए। यहां पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो सत्यदेव भगवान की तीसरे अध्याय के अंदर एक साधु नाम के सेठ थे, बड़े कंजूस थे। इन बच्चों भाई साधु नाम के सेठ थे, कलकत्ता के कांचनपुर के रहने वाले थे। आइए ये बच्चों को देख लेना, रचना संभालो। व्यापार करते थे, तो एक दिन वो जा रहे थे तो क्या देखते हैं, भद्रशिला नदी के किनारे के ऊपर उनका मुख और प्रमुखता, एक तो उनका मुख राजा और प्रमुखता नाम की रानी। उनका मुख और प्रमुखता थे दो महाज्ञानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी। उनका मुख और प्रमुखता, उनका मुख और प्रमुखता थे दो महाज्ञानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी। दोनों ब्रजशिला तट पर काले, ब्रजशिला तट पर काले, पूजा करके प्रसादी पाले, हर पूनम के सत्यव्रती थे हो। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करते थे। वो हर पूनम के सत्यव्रती थे दो महारानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी हो, राजा रानी। बोलिए सत्यदेव भगवान की। उनका मुख द्रव्य और प्रमुखता थे दो महाज्ञानी राजा रानी। दोनों भद्रशिला तट पर जाते, पूजा करके प्रसादी पाते, हर पूनम के सत्यव्रती थे दोनों महाज्ञानी को राजा रानी। वहां पर साधु नाम का सेठ आया, उसने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हो? नेम के राजा बोले मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूं। इसके करने से क्या होता है? इसके करने से धनवान पुत्रवान लक्ष्मीवान होते हैं। सेठ बोला पैसा मेरे पास बहुत है, संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे संतान नहीं है। अगर लड़का नहीं एक लड़की भी हो जाएगी ना, कथा ऐसी बचाऊंगा कि भगवान भी याद करेगा कोई रईस मिला था। हाँ, सेठ को थोड़ा अभिमान था, ऐसे अहंकार होता है पैसे वालों को। बोले ऐसी कथा कराऊंगा भगवान भी सोचेगा कोई मिला मेरे को। संकल्प कर लो। संकल्प किया और सेठ जी घर पे आए और उनकी पत्नी को बोला देखो मैंने सत्यनारायण की कथा का संकल्प किया है, अपने संतान होगी। 9-10 मास महीने बीते और सेठानी जी के यहां पर, सेठ जी के यहां पर कन्या का जन्म हुआ। अब देखो मां का नाम था क्या? मां का नाम क्या नाम? लीलावती। हाँ ठीक है, आप लोग कथा करते। मां का नाम था लीलावती और बेटी का नाम हाँ। ये नहीं तो बहुत सारे लोग उल्ट कई बार कलावती और लीलावती में भी नाम एक जैसे है ना, तो लोग चक्कर खा जाते हैं। लेकिन मां का नाम था लीलावती और बेटी का नाम था कलावती। अगर संशय कभी हो तो इसलिए कलावती को चंद्रकला की भांति पढ़ने लगी। बेटी चंद्रकला की भांति 2 दिन की, तो 10 दिन की, 10 दिन की, तो महीने की, महीने की, तो 6 महीने की। अब वो उसकी मां बोली सेठ जी भगवान की कथा करा दो। सेठ कंजूस था, उसने बोला कथा कराएंगे तो पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, 10-11 दक्षिणा भी देना पड़ेगा, 5-10 जनों की रोटी भी करानी पड़ेगी, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को धोती कुर्ता भी देना पड़ेगा। उसने कहा अभी कथा क्यों करानी पड़ेगी? बोली ये लड़की हुई ना, आपने संकल्प किया था तो कथा कराओ। सेठ जी बोले वो लड़की कोई कथा से थोड़ी हुई है, तो संतानें हो जाती है कई बार। सेठ बदल गया,
अरे बोले अभी तो हुई है, कभी कोई पीलिया हो जाए, पोलिया हो जाए, बीसीजी, डीपीटी, अलग अलग कितनी कितनी बीमारियां हैं, मर जाए कर जाए तो कथा बेकार हो जाएगी। 5 साल की हो जाए तो कथा करा देंगे। 5 साल की लड़की होगी, सेठानी बोली कथा करा। बोले 10 साल की होने तो फिर कथा कराएंगे। 10 साल की होने कथा, बोले ऐसा सुनो 15 साल की हो जाने तो शादी कराएंगे ना, शादी के साथ ही कथा करा देंगे तो अपने एक ही खर्चे में सारा काम हो जाएगा। सेठ बड़ा कंजूस था। सेठानी दिल वाली थी, लेकिन सेठ मानता नहीं था, कथा नहीं कराई। लड़की के लिए संबंध देखा, शादी करी और बड़ा दत्त दहेज दायला दिया। हाथी, घोड़ा, लाव, लश्कर, फौज, पटन, रसाना, सोना चांदी, बर्तन, बिस्तर के भंडार भर के दिए। लेकिन जब इतना सामान देखा, सेठ के मन में लालच जाग गया कि मेरा जमाई लेके चला जाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको घर जमाई रख लें, तो ये सारा सामान भी मेरे पास रह जाएगा। तो उसने आइडिया, युक्ति लगाई, अपने समधी से बात किया कि आप, मेरे कोई बेटा तो है नहीं, एक ही बेटी है, मेरे मरने के बाद ये सारी संपत्ति आपके बेटे की हो जाएगी, तो आपका बेटा मेरे को दत्तक मेरी गोद दे दो। लड़के को भी लोभ आ गया कि ससुर जी की ये सारी प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी, वो भी वहां पर रह गया। अच्छा, ये बहुत सारी कथाएं सेगमेंट कुछ संकेत देती हैं। बहरहाल शादी हुई, सेठानी बोली कथा करा दो। अरे सेठानी जी, इतना खर्चा हुआ है अभी शादी के अंदर, अभी कोई कथा कराने का समय है? अब तो व्यापार करने जाएंगे, कुछ कमा के लाएंगे, 4 पैसा आएगा, कथा करा लेंगे। कथा कहां जा रही है भाग करके? सत्यदेव भगवान नारायण हो गए। सेठ ने अपने जामाता को लेकर के बोले कि हम व्यापार करने जा रहे हैं। एक देश से दूसरे देश के अंदर चले गए। राजा चंद्रचूड़ की राजधानी में, वहां पर जब गए तो एक धर्मशाला में कमरा लेकर के वहां पर सो गए। रात को राज खजाने के अंदर, राज का जो खजाना था, वहां से 4 चोरों ने खजाना तोड़ लिया और वहां से धन, सोना चांदी गठान बांध करके वो जा रहे थे। पीछे राज के पुलिस दौड़ पड़े। तो उन्होंने ऐसा किया कि जिस कमरे के अंदर ससुर जामाता सोए पड़े थे, वहीं पर वो गठाने चोरों ने डाल दी सोने चांदी की, और चोर तो भाग गए। बाहर धमाके की आवाज में तो सेठ जी की नींद खुल गई कि धमाका खाएगा हुआ। दरवाजा खोला तो गठाने पड़ी हुई। सेठ जी बोले, भाई जमाई साहब, हम धन को ढूंढ रहे हैं, धन हमको ढूंढ रहा है, खींच लो अंदर। अंदर ले आए 4 गठान। गठान खोल के देखे तो सोना चांदी, हीरा, पना, पुखराज। सेठ जी बोले, इतना धन मिल गया तो यही हिस्सा कर लेते। तो बोले ठीक है, कर लो। अब धन माल एक तरफ रख दिया। बोले कड़िया थाके कड़िया भागे, आयला थाके आयला भागे, रमजोड़ थाके रमजोड़ भागे, टड्डा थाके टड्डा भागे, कनकटी थाके कनकटी भागे, रिंग थाके रिंग भागे, ओगिना थाके ओगिना भागे, केसर भागे बेसर भागे। पाती करते 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 एक हार बच गया 9 लखा। सेठ जी बोले, जमाई जी, ये हार तो आपकी सासू को बहुत अच्छा लगेगा। जमाई जी बोले, सासू जी तो बूढ़ी हो गई, आपकी बेटी को अच्छा लगेगा, मेरे को दे दो, मेरे हिस्से में दे दो। देखो दोनों हार के ऊपर आकर के अटके। तो सेठ जी बोले, हार तो मैं लूंगा। जमाई बोला, हार मैं लूंगा। सेठ जी बोले, तुम कहां से लाए? जमाई बोला, मैं तो चोरी करके लाया। बाहर तो पुलिस घूम रही थी, उन्होंने चोर को अंदर बैठे, दरवाजा लॉक किया तो देखे तो माल और मुलजिम दोनों वहां पर। पकड़ के राजा के पास ले गए, जेल में डाल दिया। अब जेल में पड़े हैं। अब याद आई, किसकी याद आई? सत्यदेव भगवान की याद आई। और अब सेठ जी ने पुकार किया। क्या किया? सत्य प्रभु ने कोप किया तो बिगड़ गई सब चाल। सत्य प्रभु ने कोप किया तो बिगड़ गई सब चाल। साधु से लखपति से कभी आज बने कंगाल। साधु से लखपति से कभी आज बने कंगाल।
दाढ़ियां लंबी लंबी हो गई, खजाना भी जब्त हो गया, जेल में डाल दिया ससुर जमाई को। अब सेठ प्रार्थना करता है, घर में छूटू कारागार से तेरा टुकड़ बनाऊं, घर में छूटू कारागार से तेरा टुकड़ बनाऊं, घर पे जाऊं कथा बचाऊं और प्रसाद बचाऊं, घर पे जाऊं कथा बचाऊं और प्रसाद बचाऊं, वो दुनिया के सब झंझट छोड़ूं तेरे ही गुण गाऊं, वो दुनिया के सब झंझट छोड़ूं तेरे ही गुण गाऊं, करूं कृपा सतदेवा स्वामी हो, करूं कृपा सतदेवा स्वामी कर दो मुझे निहार, करूं कृपा सतदेवा स्वामी कर दो मुझे निहार, साधु से आज बने अब सेठ विनती करता है, हे प्रभु द्वार दया का जब तू खोले गूंगा मुझसे बोले, द्वार दया का जब तू खोले गूंगा मुझसे बोले, तेरी कृपा से छुप जाते हैं पर्वत राही रोले, तेरी कृपा से छुप जाते हैं पर्वत राही रोले, सेठ की अर्जी सुन प्रभु की मुस्काए होले होले। अब सेठ मस्का लगा रहा है तो भगवान मुस्कुराने लगे, सेठ की अर्जी सुन प्रभु की मुस्काए होले होले, दिया स्वप्न राजा को जेल से बाहर ही ने निकाला, दिया स्वप्न राजा को जेल से बाहर ही ने निकाला, वो साधु से लगा आज बने सुनी सेठ की और भगवान ने स्वप्न दिया राजा को, राजा तेरी कैद के अंदर ससुर और जमाई पड़े हुए हैं, उनको लिया जिससे 4 गुना धन दे करके विदा कर देना, नहीं तेरा एकाएक पुत्र मर जाएगा। राजा ने रात में जेल खुलवा दी, बोले निकालो उनको बाहर, मेरा बेटा मर जाएगा। बाहर बुला करके उनकी हजामत दाढ़ियां बनवाई, उनको कहा गर्म गर्म पानी से नहाओ। जमाई जी बोले ये क्यों कर रहे, खातिर मालूम, बढ़िया बढ़िया पकवान ला करके रखे, बोले खाओ। सेठ जी तो खाने लगे, जमाई को नहीं खाने में आया। जमाई बोला, सेठ जी बोले खाओ। अरे बोले बाबूजी आपको मालूम ही इतनी सार क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों? बोले अब हमको फांसी पे लटकाएंगे। और सेठ जी के हाथ से भी मिठाई छूट के गिर गई नीचे। अरे यार ये तो दाढ़ी बनाई हमारी, हमको स्नान कराया, बढ़िया कपड़े और बढ़िया बढ़िया खाना खिला के फांसी पे लटका देंगे। राजा आया, बोले नहीं तुमको नहीं मालूम, मुझे सत्यदेव भगवान ने स्वप्न दिया है, तुमको राज का खजाना खोल दिया, जितना तुम उठा सकते हो माल, इसमें सोना चांदी हीरा मोती पना पुकरा सब ले लो और मेरे पे आशीर्वाद करके तुम जाओ। सत्यदेव भगवान का मेरे को हुक्म हुआ है सपने में। सेठ जी ने गठान बांध ली और अब वहां से वो गठान लेकर के चले हैं और यहां पर ये तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। वो सत्यदेव भगवान की चौथे अध्याय के अंदर दोनों ससुर जमाई सिर पर गठान बांध करके और नदी किनारे आए हैं। भगवान ने मन में सोचा इतना इसको परेशान किया, इसको अकल आई कि नहीं आई? तो जाकर के भगवान दंडी सन्यासी बन गए। देखो दंडी सन्यासी का स्वरूप बना करके भगवान आए और सेठ जी को आकर के बोले भिक्षाम दी। सेठ जी बोले महाराज क्या चाहिए? बोले कुछ भी आपके पास हो तो थोड़ी दक्षिणा दे दो। तो सेठ जी उस समय वो जो सामान सारा था वो अपने नाव में, समुद्र का किनारा था तो नाव में जमा रहे थे, सारा माल वाल गठाने वठाने अंदर जमा दी। और दंडी सन्यासी जी को बोली महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं, हम खुद ही 2 दिन के भूखे हैं। भगवान बोले बेटा अभी भी नहीं सुधरा है।
बोले आपकी नाव में तो है, आपके पास कुछ है तो आपकी नाव में कुछ नहीं है, लता पत्र है इसके अंदर। भगवान बोले तथास्तु, जैसी तेरी भावना है वैसा ही तेरे को मिलेगा। महाराज भगवान का आशीर्वाद हुआ, भगवान तो चले गए और नाव जो अंदर थोड़ी बैठी हुई थी हब से ऊपर आ गई, हल्की हो गई, घास पत्र हो गया अंदर। तो जमाई ने बोला कि बाबूजी नाव ऊपर कैसे आ गई? खोल के देखा तो अंदर हरी हरी घास पड़ी हुई है। सेठ रोने लगा, सिर पे हाथ लगा करके। जमाई जी बोले 2-5 रुपए दे देते, तुमने झूठ बोल दिया, वो संत थे उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु कह दिया, सब घास हो गया, अब जाओ उनके पास वापस। अरे ढूंढते ढूंढते रोते रोते पहुंचे दोनों ससुर जमाई, महात्मा बैठे हुए थे, महात्मा के चरणों में जाकर के और गिर गए और रोने लगे। बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको। भगवान बोले कथा नहीं मचाई। बोले प्रभु आप माल दे दो, कथा यहीं करा देता हूं मैं, यहीं पंडित को बुलाता हूं अभी समुद्र के किनारे पे। भगवान बोले ऐसा करो, घर जाके कथा करा देना। सेठ जी बोले जो ही आ गया, लेकिन मेरा सामान। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ। नाव में फिर सोना चांदी हीरा मोती हो गया। सेठ नाव लेकर के चला है, वहां से जब इस तरफ आया, लीलावती और कलावती दोनों घर में कथा कर रही है। कथा लीलावती कथा कर रही है, कलावती सुन रही है। और किसी ने आकर के कहा कि बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर जहाज आ गया, सेठ जी और उनके जमाई जी दोनों आ गए हैं, आपके पति आ गए हैं। तो भाई जब सुना इतने दिनों के बाद मेरे पति आए, तो मां बोली बेटा तुम कथा कर लेना, मैं जाके देख के आऊं तेरे पिताजी और जमाई जी और सब ठीक तो है। अब बेटी क्या बोलती बेचारी, उसको भी अपने पति से मिलने की, पिता से मिलने की उत्कंठा थी, लेकिन मां बोली तो ठीक है मां तुम जाओ। अब मां चली और उस बेटी ने भी कथा वहीं पर छोड़ी और वो भी अपने पति के प्रेम के अंदर और पिता के आशीर्वाद देने के लिए वहां से उठ करके चल पड़ी। वो कथा आधी रह गई। दोनों जब नदी के किनारे पर पहुंची तो नाव, कथा में ऐसा लगा नाव अदृश्य हो जाती है, माने डूबती नहीं है पानी में लेकिन अदृश्य हो जाती है। और उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि नाव डूब गई पानी में। अब लीलावती और कलावती दोनों रुदन करने लगी, रोने लगी और सेठ जी भी भगवान से प्रार्थना करने लगे। सत्यदेव स्वामी नैया मेरी तार, सत्यदेव स्वामी नैया मेरी तार, ओ मेरी नैया है बलवान है बलवान, नैया लगाना उस पार से मझधार से, सत्यदेव स्वामी नैया मेरी तार।
कथा अधूरी छोड़ दी, जा करके कथा पूरी करोगे तो नाव बाहर आएगी। लीलावती और कलावती घर पे गई, कथा को पूरी की, प्रसाद पाया, आकर के देखा नाव बाहर आ गई, सारा सामान लेकर के घर पे आए और सेठ जी ने भी कथा कराई और उनके सारे दुख दूर हो गए। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। बोलो सत्यदेव भगवान की। पांचवा अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय है। पांचवें अध्याय के अंदर छोटे छोटे गोपवाल जंगल में जाते गाय चराने के लिए और बड़ों का जैसे देखते हैं ना बच्चे वैसा ही करते हैं, बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कभी पति पत्नी को लड़ने का मन हो जाए कि भैया झगड़ा करना है तो बच्चों को 10 रुपए देकर के बेटा जाओ गोलगप्पे खा के आ जाओ, और जब तक बाहर जाए तो फिर किटकिट झिकझिक जो भी दादर करते करना है वो पहले कर लें। और समझदारों का काम होता है। अगर दोनों मामलों चल भी रहा है कुछ और इतने में बच्चा आ जाए, अच्छा जहां वो मैं आपसे कह रही थी, माता बात संभाल लेती कि हम लड़ेंगे तो बच्चों के ऊपर भी संस्कार वैसे पड़ेंगे, तो बच्चे देखते हैं वैसा ही जीवन में करते हैं। तो एक दिन वो बच्चे आपस में बात करने लगे कि अपने बड़े लोग कथा करते हैं, अपन भी कथा करेंगे आज। अब गायें चल रही है और वो वहां बैठ गए, तो बोले भाई कथा करें तो लेकिन सत्यनारायण भगवान की तस्वीर तो मूर्ति तो चाहिए। एक लड़का बोला मैं ले आता हूं। वो गया नदी के अंदर जाकर के डुबकी मारी और एक पत्थर उठा के लाया, बोले ये सत्यनारायण भगवान ले आया, रख दिया वहां पर। बोले भाई सत्यनारायण बोले प्रसाद तो चाहिए, तो बोले मैं ले आता हूं। एक लड़का गया जो झाड़ियों में से बेर तोड़ के इतने सारे ले आए, बोले ये प्रसाद हो गया। बोले आप बैठ जाओ और कथा करते हैं। अब वो बाल कथा कर रहे हैं और भगवान को पुकारते हैं, क्या कहते हैं, सत्यदेव आओ वो भाव प्रसादा पाओ, बेनों का भोग लगाओ। सत्यदेव आओ भाव प्रसादी पाओ, बेनों का भोग लगाओ। आप भी चाहते हो भगवान आए। अब वो जो ट्रिक दूसरे गाने वाले का मैं वैसा करता नहीं। कौन कौन चाहता है कि सत्यदेव भगवान आए पेड़ खाने के लिए? सब चाहते हो ना? हाँ, तो वो व्रत लोग करते हैं। अब आप भी ताली बजाओ और भगवान को बुलाओ। अब कथा पूरी होने जा रही है। सत्यदेव आओ, आओ सताई आओ, सत्यदेव आओ, आओ सताई आओ, बेनों का भोग लगाओ। प्रसादी जगली मेवा आकर भोग लगाओ, प्रसादी जगली मेवा आकर भोग लगाओ। आओ आओ जल्दी आओ, आकर दर्श दिखाओ। क्या बोले? पूर्णिमा का दिन है आज सत्यदेव स्वामी, पूर्णिमा का दिन है आज सत्यदेव स्वामी। हम हे बालक भोले भाले आप अंतर्यामी, हम हे बालक भोले भाले आप अंतर्यामी। लक्ष्मी आओ, आदि धन दिलाओ, लक्ष्मी आओ।
सत्यदेव भगवान की। भगवान एक बालक का रूप बना करके आ गए, आकर के बैठ गए साथ में। भगवान तो अंतर्यामी, प्रेम से पुकारा बच्चों ने तो आ गए। बच्चे कह रहे पूर्णिमा का दिन है आज, सत्यदेव स्वामी हमें है बालक भोले भाले आप अंतर्यामी, लक्ष्मी लाओ और अन्न दिलाओ, कृपा करो बाबा। और भगवान आ गए। भगवान ने आते ही पहले वो जो प्रसाद की थाली पड़ी थी उसमें हाथ डाला, तो दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा, प्रसाद खा रहा हूं और क्या कर रहा। भगवान तो उसी हिसाब से मेरे को बुलाया खाने के लिए तो खाऊं। अरे भैया पहले भगवान आएंगे और वो खाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। भगवान बोले तो तुम भगवान में ही। लड़के बोले वाह क्या तू प्रसाद खाने के लिए भगवान माना जा रहा है। अरे बोले नहीं मैं सचमुच में भगवान हूं। अरे नहीं भगवान को तेरे जैसा होता है। भगवान कैसा होता है कि उसके सिर पे तो मुकुट है। तो भगवान ने कहा कि ये लो मुकुट। भगवान ने उंगली घुमाई तो सिर पे मुकुट आ गया। एक लड़का बोला हमारे भगवान के गले में तो वैजयंती माला है। बोले ये लो वैजयंती माला। वैजयंती माला आ गई। एक लड़का बोला यार ये धीरे धीरे पूरा भगवान बन जाएगा, ये तो बनने लग गया। और भगवान तो भोले बच्चों की भावना पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्शन दे दिया। सभी बाल बाल पांव पड़े, भगवान ने प्रसाद खाया। तो इतनी देर क्यों कर दी भगवान आपने? बोले आज पूर्णिमा है ना, सब घर में कथा हो रही, तो प्रसाद खाते खाते आया हूं तो देर हो गई यार। वहां से पूरे शहर में जाना पड़ता है, तुम तो यहाँ जंगल में बैठे हो। तो भगवान ने प्रसाद खाया और भगवान तो चले गए। इतने में एक राजा घोड़े पर बैठ करके आया। वो जंगल में कोई शिकार करने के लिए, राजाओं का अपना हिसाब किताब। तो यहां पर मैंने लिखा है कि एक वृक्ष के नीचे गोपकुमार सतदेव की पूजा करते हैं। एक वृक्ष के नीचे गोपकुमार सतदेव की पूजा करते हैं। प्रसाद वो श्री नारायण का महिपाल के स्वरूप धरते हैं। एक पत्र में ले जाकर के भोज पत्र में, और राजा ने महाराज ये सत्यदेव भगवान का प्रसाद ले। राजा ने मन में ये सोचा कि नीच जाति के ग्वाले हैं। ये तब से भी चला आ रहा है भैया, ये अभी की बात नहीं है, उस जमाने में भी था ये। राजा ने मन में ये सोचा ये छोटी जाति के ग्वाले हैं, मैं इनका प्रभु हूं, ये मेरे पांव में झुकने वाले हैं। ऐसे कह के प्रसाद को लात मार दिया। घोड़े पर बैठे बैठे प्रसाद को ठोकर मार दिया, प्रसाद बिखर गया। वो ग्वाल बाल फिर से लेकर के उसको एक साइड में रख दिया। कोई बात नहीं, बड़े आदमी हैं, नहीं करे क्या करो बड़े लोगों का। दो माताएं आपस में बात कर रही थी। मैं कथा जब बोलता हूं तो मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी याद आ गया तो बता देता हूं। दो माताएं बात कर रही थी। अब वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको बोली कि बहन मैंने सुना है कि वो फला सेठ जी है ना, वो कोमा में चले गए। तो दूसरी बोली कि बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं अपना क्या। और उसको नहीं मालूम था कि कोमा में कैसे चले जाते हैं। तो वो बोली कि बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब बच्चे भी कई बार बात कर रहे थे। कई बार बच्चे, तो एक बच्चा किताब पढ़ रहा था, तो उसका पिता ने मुझे बेटा क्या पढ़ रहे हो? बोले पिताजी मैं पढ़ रहा हूं कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। उसके पिताजी ने बोला बेटा अभी नहीं, 15-20 साल के बाद पढ़ना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तब तुम्हारे काम आएगी। ऐसे नहीं, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि तुम हमारे को इस ढंग से पाल रहे हो नहीं पाल रहे हो, मैं वो देख रहा हूं हिसाब किताब। बच्चे बड़ी ऊंची चीज होते हैं महाराज। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा पिताजी आपकी ये 2 बाल सफेद क्यों हो गए? बाप ने भी मन रखने के लिए बेटा अभी 2% बदमाश हुआ है ना, तो इसलिए मेरे बाल दो सफेद हो गए। अभी तू 2% बदमाश हुआ है। लड़का बोला अच्छा, हमने समझा कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हैं। तो बच्चे भी कई बार बात करते थे। मैं कथा के अंदर विषय को लेकर के चलता हूं तो कोई बात नहीं करना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब वो प्रसाद रख करके अपना तो घर जाने लगे। राजा गया महल में, देखा 100 बच्चे मरे हुए, 100 पुत्र मर गए राजा के, पूरी संपत्ति। अपमान जो देखा नरपति का राजा परिकोप प्रकाश किया। ये कविताएं मेरी ही लिखी हुई है कथा। अपमान जो देखा नरपति का राजा परिकोप प्रकाश किया। राजा की संपत्ति संपदा का श्री सत्यदेव ने नाश किया। सब सत्यानाश हो गया एकदम। राजा ने ब्राह्मण को बुला करके पूछा रे क्या हो गया ये? पहले ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी विद्या आज भी है। ब्राह्मणों ने देख करके कहा महाराज आपको कहीं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिला था? बोले हाँ। फिर आपने अपमान कर दिया, ठोकर मार दिया उसको। उस
प्रसाद को ठोकर मारने के पाप से ये सारा हुआ। अब जाओ वापस प्रसाद ले। राजा थोड़ा जंगल में आया, उन गो वालों के पांव में पड़ गया, भाई प्रसाद दो। अरे भाई प्रसाद कहाँ, तो खत्म हो गया, वो तो खा पी के खत्म कर दी। अरे बोले थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो तो दो यार, झूठा मूठा भी जो कुछ तुम्हारे पास में है। तो किसी के पास थोड़ा बहुत था तो प्रसाद दिया। राजा ने वो प्रसाद लिया और उस प्रसाद से राजा के भी सारे दुख दूर हो गए और उनकी धन संपत्ति, सोई बच्चे वापस सोई, राजकुमार जिंदा हो गए, उनके सारे दुख दूर हो गए। ये 5वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है भाई। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रकथायाम 5वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब जो इसका उपाख्यान है, इस कथा के करने से क्या हुआ, इस कथा को बचाया था सबसे पहले सुदानंद नाम के ब्राह्मण ने। वो मर करके अगले जन्म में विप्र सुलामा हुए, भगवान कृष्ण के मित्र हुए। इस कथा को बचाया था भील ने, वो मर करके दूसरे जन्म में गुह निशान हुआ, भगवान राम का सखा बना। इस कथा को बचाया था उल्कामुख नेम के राजा ने, वो मर करके दशरथ होते भय, जिनके राम लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्र हुए। इस कथा को बचाया था साधु नाम के सेठ ने, वो राजा मर करके मोरक ध्वज होते भय, उन्होंने अपने रतन कमल को चीर करके सिंह के सामने डाला और भगवान का दर्शन किया। ये कथा कराई गोप वालों ने, वो मर करके अगले जन्म में भगवान कृष्ण के सखा होते भाई, मित्र होते भाई। जो इस कथा को कोई करेगा, जो इस कथा को कोई सुनेगा, जो इस कथा को कोई बचाएगा, उसके घर में हमेशा सुख आनंद और शांति बनी रहेगी। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की। अब ये वीडियो बंद कर